हेलो दोस्तों, लास्ट वाला प्रॉब्लम कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो आज हम मैकेनिकल का देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे सिविल का। तो मैकेनिकल की क्या अप्रोच रहती है और सिविल की क्या रहती है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस कहाँ पे हिट करता है टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये सिविल वालों ने भी यूज़ करा है, फर्स्ट ईयर में सब यूज़ करते हैं ये। मतलब बचपन में तुमने सबने काम में ली होगी ये बेंच वाइस होती है, एक बेंच होती है, उस पर एक वाइस को फिक्स करके रखते हैं और उस वाइस में यहाँ पे हैंडल होता है। तो उस वाइस में हम जॉब को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और फिर कटिंग या फाइलिंग जो भी करनी होती है वो प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, तो हम बचपन में कटिंग करते थे, कटिंग को हम दोनों स्ट्रोक में काटते थे तो हमारी ब्लेड टूट जाती थी। वो हम देखेंगे आगे थ्योरी ऑफ मशीन में कि वो ब्लेड क्यों टूट जाती थी। ठीक है, तो अभी हम इस पे देखते हैं, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ कंबाइंड और बेंडिंग स्ट्रेस के जो न्यूमेरिकल्स है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाह रहा हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पर इनका एनालिसिस है और उस एनालिसिस के बिहाफ पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को फाइंड करके ही हम इस कंपोनेंट की डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, तो हम कैसे उस कंपोनेंट की डिज़ाइन कर लेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यही सिग्निफिकेंस है जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उनका। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ देखना चाहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो इधर, ये एक बेंच वाइस है, ये इसकी बॉडी कहलाती है। ठीक है, ये बॉडी है इसकी और यहाँ पे जॉज लगे हुए हैं। इन जॉज के बीच में हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं। जैसे हम बचपन में फाइलिंग करते थे तो एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लेते थे, उस पर कुछ बनाते थे हम। ठीक है, कटिंग करके, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, मान लो ऐसे रख दिया, और इसको हमने आगे क्या किया, इस हैंडल के थ्रू घुमा के, ये हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू है ब्लैक वाला, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू आगे बढ़ेगा, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे टाइट होल्ड हो जाएगा। होल्ड करने के लिए यूज में लेते हैं हम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ होल्ड कर दिया हमने टाइट करके। अब जब इसको यहाँ होल्ड करेंगे, किसी भी चीज़ को यहाँ होल्ड करेंगे, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, इसको यहाँ कंप्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट की वजह से बाहर की तरफ फोर्स जनरेट होगा, तो बाहर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, तो ये किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो हमने पूरा फोर्स लगा रखा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट किधर जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को दबा देते हैं, स्प्रिंग को दबा देते हैं तो वो किधर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो स्प्रिंग को यूं प्रेस करते हैं तो हम फोर्स किधर कैलकुलेट करते हैं, अपोजिट, क्योंकि वो फोर्स उधर लगाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, इसको हम पूरा प्रेस कर देंगे तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये इसमें आइडेंटिफाई तुम्हें करना है, प्रॉब्लम अगर आती है तो, कि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है। ठीक है, इसने तो 2500 न्यूटन लगा दिया, यहाँ पे एरो दिखा दिए, वो एरो इसने दिखा दिए। मान लो ये एरो नहीं दिखाता तो तुम इसमें उलझ जाते, और तुम क्या करते, फोर्स को इधर मान लेते अंदर, और फोर्स अंदर मान लेते, और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेस गलत आ जाते। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑन द सेक्शन ए बी, ऑन द सेक्शन ए बी of the clamp as shown when a pressure of 2500 Newton is exerted by the screw. The section is rectangular 30 mm by 10 mm. तो ये सेक्शन मैंने बनाया है, ये सेक्शन गिवन नहीं है प्रॉब्लम में, ये मैंने बनाया है ताकि तुम्हें सिंपल हो जाए अप्रोच। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है 30 by 10 mm का, तो हमें पता है 30, ये 30 उसने गिवन दे दिया, तो ये कितना होगा, 10 होगा। तो उस बिहाफ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ट्रेस कर लिया, इसका ट्रेस कर लिया, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड हो गई। तो जेड एक्सिस ये हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई जेड। तो चीज़ एकदम परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं होगी तो गलत हो जाएगी प्रॉब्लम। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, और लोड लग रहा है इधर, तो ये जो लाइन है ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इतनी अप्रोच क्लियर। अब वो पूछ रहा है इस बॉडी पर मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा। सेक्शन ए बी मतलब इस पूरी बॉडी पर वो स्ट्रेस पूछ रहा है। तो इस बॉडी पे हमें पता है कि ए पॉइंट पे भी कुछ स्ट्रेस आएगा और बी पे भी आएगा, तो ए पे भी हम फाइंड कर लेंगे, बी पे भी फाइंड कर लेंगे, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सॉल्यूशन,
ऐसी 2-4 प्रॉब्लम्स कर लोगे तुम, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। तो अब ये फोर्स है, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये ध्यान रखना। तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है P, और वो है कितना, 2500 न्यूटन गिवन है हमें। तो हमें इस सेक्शन पे पूछ रहा है, और इसकी ये कौन सी एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हम क्या करते हैं, एक P1 लगा देते हैं, और एक अपोजिट में क्या लगा देते हैं, P2 लगा देते हैं। यही तो करते आए शुरू से। हमें पता चल गया इस बॉडी पे पूछ रहा है और लोड लग रहा है इधर, तो इस बॉडी के लिए लोड हुआ कौन सा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड हुआ। इसेंट्रिक एक्सियल लोड हुआ, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हुई, 100 mm, ये इसेंट्रिसिटी हुई, ठीक है। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसमें। अब इस जगह पे पूछ रहा है, तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पकड़ ली, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल एक P1 लगाया और एक अपोजिट P2 लगाया। ये अप्रोच शुरू से क्लियर कर रहा हूं कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स में। वो लिख के नहीं देगा कि ये प्रॉब्लम कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस की है, ठीक है। वो तो डायरेक्ट प्रॉब्लम देगा कि यहां लोड लग रहा है और यहां स्ट्रेस फाइंड करो, खत्म, ठीक है। तो अब देखो P2 और P मिलके कपल जनरेट करेंगे, ये हमें पता है। तो P2 इधर है, P इधर है, तो ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये मेंबर जो है ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो यहां पे एक रिएक्शन आएगी। ये मेंबर तो पूरा फिक्स है, तो यहां रिएक्शन आएगी अपोजिट। तो ये दोनों मिलके इसको ऐसे बेंड करने की कोशिश करेंगे या नहीं। तो ये A पॉइंट है अपना, ये B पॉइंट है। तो A पॉइंट पे टेंशन आया और B पॉइंट पे कंप्रेशन आया, क्लियर। और एक एक्सियल लोड बची गया। तो एक्सियल लोड की वजह से दोनों तरफ क्या आ गए, सिग्मा ए, और ऊपर क्या आ गया, प्लस सिग्मा भी आया यहाँ पे, या माइनस सिग्मा भी आया। तो यहाँ आया प्लस सिग्मा बी और यहाँ आया माइनस सिग्मा बी। ये मैंने रिजॉल्व कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस बॉडी पे ए पॉइंट पे स्ट्रेस आया सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, बी पॉइंट पे स्ट्रेस आया सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, और यही तुम्हें कैलकुलेट करना है और ये तुम्हें क्रॉस सेक्शन गिवन है। यही अप्रोच थी जो पकड़नी थी। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अब तो हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीज पकड़नी थी वो यही थी इसमें, क्लियर। ओके स्टूडेंट, और हमें पता है एक्स के अबाउट बेंडिंग हो रही है ये, ठीक है। ये बेंडिंग ऐसे हो रही है ना, अप एंड डाउन, तो एक्स के अबाउट हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, ऊपर नीचे हो रही है ऐसे ऐसे, एक्स के अबाउट बेंडिंग हो रही है। तो आई एक्स एक्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, एक सिग्मा ए फाइंड करना है, एक सिग्मा बी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल में सिग्मा ए लिख लो जो कि होता है P/A, और सिग्मा बी होता है My/I, एक्स एक्स के अबाउट लेंगे। प्रॉब्लम में हमेशा इन चीज़ों को लिख लो सबसे पहले, जिससे तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल सिंपल हो जाए। अब सिंगल सिंगल करके इनको फाइंड कर लो। अब एक्सियल निकाल लो। एक्सियल क्या होता है, लोड बाई एरिया, और लोड कितना है 2500 न्यूटन लिखो यहाँ पर, और एरिया कितना है 10 × 30, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो ये कितना हो गया 2500 न्यूटन डिवाइड बाय 300, और इसकी यूनिट भी लिखो कितनी है, mm² हो गई ना, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेस कितना आ गया हमारे पास, mm²। तो एक्सियल स्ट्रेस कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 8.33 न्यूटन पर mm²। ये आ गया हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू। तो एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 8.33 न्यूटन पर mm², ठीक है। सिग्मा ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल अप्रोच से चलेंगे एकदम, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग स्ट्रेस पे आ जाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट कितना होगा P × E, और P कितना है, लोड कितना है 2500 न्यूटन, और इसेंट्रिसिटी कितनी है, यहां पे न्यूटन लिखो, न्यूटन, और इसेंट्रिसिटी कितनी है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, लोड इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये देखो, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हुई 100। तो मोमेंट कितना आया 2500 × 100, 2500, 2 0 और 2 0 और लगा दो, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या थी 100 mm, तो ये यूनिट हो गई न्यूटन mm।
देखो न्यूमेरिकल बिल्कुल जीरो से बढ़ो, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल बेसिक बेसिक से चलना है, तो कभी तुम्हारा प्रॉब्लम कोई सा भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएस हो, कोई सा भी कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम इस तरह यूनिट्स को लिखते गए तो तुम्हारा कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ये हैबिट तुमको बनानी है, ठीक है। तो ये मोमेंट आ गया। अब y की बात कर लेते हैं। y कितना होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्रिटिकल फाइबर, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये देखो सेंटर वाली, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और a और b पॉइंट क्या है? क्रिटिकल फाइबर्स हैं। तो y कितना हो गया? 30 का हाफ, y ये डिस्टेंस हो गया 15 mm, तो y की वैल्यू हो गई 15 mm। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है x के अबाउट बेंडिंग हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है ना बेंडिंग, तो इस क्रॉस सेक्शन को घुमा के ऐसे कर दो तो x एक्सिस ये हो जाएगी, और ये बैंड ऐसे ऐसे कर रहा है तो x के अबाउट बेंडिंग हो रही है, तो आई एक्स कितना लेंगे? b इंटू डी का क्यूब, b कितना है 10 और d का क्यूब 30 का क्यूब डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया i, m आ गया, y आ गया, i आ गया। अब करना क्या है? इसमें पुट करना है, सिंपल। और इसकी यूनिट भी यहां लिख लेना, कितनी होगी? mm टू द पावर 4। अब लिखो यहां पे m की वैल्यू, m कितना है? 2500 न्यूटन mm इंटू y कितना है? 15 mm डिवाइडेड बाय i कितना है? 10 इंटू 30 का क्यूब बाय 12 mm टू द पावर 4। तो mm कट गए तो नीचे mm स्क्वायर बचेगा, ऊपर न्यूटन बचेगा, तो दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। हम जानते हैं ये यूनिट बचेगी इसकी कट के, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस यहां से निकल के आएगा, कितना आएगा वो तुम कैलकुलेट करते रहना, मैं लिख देता हूं। यह आएगा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? बेंडिंग स्ट्रेस ये आ गया, एक्सियल स्ट्रेस ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है? टेंसाइल पूछ रहा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम कंप्रेसिव पूछ रहा है। ये मैक्सिमम टेंसाइल है, ये मैक्सिमम कंप्रेसिव है, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहां पर। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंसाइल कितना होगा? ये A पॉइंट पर होगा, A पॉइंट पर कितना होगा? ये सिग्मा A प्लस सिग्मा B, सिग्मा A कितना है? 8.33 प्लस 166.67, कितना आ गया आंसर? बताओ, फाइन करते रहना। 175 न्यूटन पर mm स्क्वायर आंसर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ मैं आपको एक दो प्रॉब्लम्स और दे दूंगा, करते रहो। अपन आगे चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और मिनिमम कितना आएगा? जो कि क्या है? दैट इज कंप्रेसिव। वो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी देख लेते हैं अपन। बी पॉइंट पे आएगा, जो कि कितना आएगा? कंप्रेसिव आएगा। कितना आएगा वो? माइनस, दैट इज सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। सिग्मा ए कितना है? 8.33 और सिग्मा बी कितना है? 166.67। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 158.34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कैसा है नेचर में? कंप्रेसिव। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसे कंपोनेंट्स डिजाइन करने, तो हम क्या करते हैं? हम उस कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं एक मैक्सिमम लोड पर। मान लो ये क्लैंप है, इस क्लैंप पे हमने मान लिया इतना मैक्सिमम लोड हमें डालना है, तो उसका कुछ और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, उससे ज़्यादा थोड़ा लोड लेके, उसके बिहाफ पे इसको हम इस बॉडी को डिज़ाइन कर देंगे। अगर उससे ज़्यादा लोड इस पर हमने डाला तो ये बॉडी ब्रेक हो सकती है। क्लियर? तो दिस इज द अप्रोच। ये स्ट्रेस पता चल गए तो हम इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं इस कंपोनेंट की। तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी पैरेलल में एफएम भी स्टार्ट करेंगे अपन, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हर एक सब्जेक्ट की अपन डिटेलिंग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट्स में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। इसके बाद हम स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में चल के स्ट्रेस को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।